नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बहुत पावरफुल वशीकरण विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का वशीकरण किस प्रकार से होगा, चैत्र जो नवरात्रे आ रहे हैं 9 दिन में, उसमें किस प्रकार से पावरफुल वशीकरण होता है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके विधि बिल्कुल ना करें और ध्यान रखें कि जो भी विधि हम आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। अतः विधि को करते समय कोई गलती ना करें। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती होती है तो दिक्कतें बन सकती है। अतः वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर कोई बात आपके समझ में ना आए या फिर आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मित्रों, आज की विधि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत पावरफुल वशीकरण विधि है। चैत्र नवरात्रि में अगर आप ये विधि करते हो, क्योंकि जो तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी है वो काली मैया है। काली मैया के रूप जैसे तारा देवी, काली माता, ये तंत्र विद्या की विशेष पूजनीय देवियां हैं। इनके अगर नवरात्रों में अगर आप ये काम करते हो तो बहुत पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। 10 गुना ज्यादा आपको इसका जो विशेष असर है वो देखने को मिलेगा। तो विशेष समय पे, विशेष मुहूर्त पे की गई पूजा कई गुना ज्यादा असर देती है। तो चैत्र नवरात्रि में आपको ये वशीकरण विधि शुरू करना है, जो शुरू हो रहे हैं 19 मार्च गुरुवार से। सुबह 6:52 से ये शुरू हो रहे हैं और 27 मार्च शुक्रवार तक ये रहेंगे। तो आपको इन्हीं दिनों के बीच में रात्रि 12 बजे आपको ये विधि करनी है। और ध्यान रखिए, जैसा हमने बता रखा है वैसा करें। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। यह मौका अपने हाथ से ना जाने दे। जीवन में इस विधि के अलावा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको इस विधि को करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम बन जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जैसे आप तड़पते हैं, रोते हैं उसके वियोग में, वैसे ही वो आपके वियोग में तड़पने लगेगा और आपको कॉल मैसेज करेगा और हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि के समय की कि किस दिन आपको किस समय यह विधि करनी है। जैसा हमने पहले आपको बताया है कि चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार सुबह 6:52 से शुरू हो रहा है और 27 मार्च को यह खत्म हो रही है। तो चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में ही आपको यह पूजा करनी है। विधि का समय रहेगा किसी भी वार की रात्रि 12 बजे, मध्य रात्रि में यह आपको पूजा करनी है। 19 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच मध्य रात्रि 12 बजे आप ये विधि शुरू कर सकते हो। विधि की सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक भोजपत्र का बड़ा टुकड़ा लेना है। ये किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी वस्तु, आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। यह ध्यान रखना कि अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर इसकी एक कॉपी निकाल कर विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी वस्तु रहेगी मौली है, वो आपको किसी भी आसानी से पूजन सामग्री की दुकान पर मिल जाएगी। मौली आपको लेनी है कुछ मात्रा में। ये 3 प्रकार की वस्तु आपको इकट्ठी करनी है। तो मित्रों, किसी भी चैत्र नवरात्रि में आपको 12 बजे मध्य रात्रि के अंदर यह उपाय करना है। सर्वप्रथम भोजपत्र से आपको काले रंग के मार्कर से, भोजपत्र के ऊपर काले रंग का ही मार्कर होना चाहिए और किसी कलर का मार्कर नहीं होना चाहिए। और ये जो भोजपत्र है ये कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपको साफ सुथरा भोजपत्र, बड़ा भोजपत्र लेकर आना है। किसी भी पंसारी की दुकान पर यह मिल जाएगा। उसके पश्चात काले रंग के मार्कर से आपको ऊपर 2 हलंत लगाकर, इस प्रकार से 2 खड़े डंडे लगाकर और वशीकरण यंत्र लिखना है और दोनों तरफ आपको हलंत लगा देने हैं। उसके पश्चात आपको सीधा त्रिभुज और उल्टा त्रिभुज बनाकर इसमें जो 6 कोण बने उनमें आपको वसम 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 लिख देना है काले रंग के मार्कर से। बीच में आपको सामने वाले का नाम लिखना है। मान लीजिए कोई लड़की है, अपने पति का वशीकरण कर रही है और उसके पति का नाम है दीपक, तो वो यहां उसका पूरा नाम उसकी जाति के साथ लिखेगी। मान लीजिए उसका नाम दीपक यादव है तो वो दीपक यादव पूरा नाम लिखेगी। उसके पश्चात आपको इस तरफ वसम सिद्धम नमः लिखना है। ऐसे इस प्रकार से आपको टेढ़ा कर लेना है भोजपत्र को और वसम सिद्धम नमः लिखना है। और उसके पश्चात दूसरी तरफ भी आपको वसम सिद्धम नमः लिखकर इस यंत्र को पूरी तरीके से आपको काले रंग के मार्कर से निर्माण कर लेना है। इतना करने के बाद जो आपने सामने वाले की फोटो ली है उसे आपको इस यंत्र के बीचों बीच, जहां पर आपने सामने वाले का नाम लिखा है, वहां पर आपको इसे रखकर इस भोजपत्र के जो आपने लिया है, भोजपत्र के पत्ते को आपको हल्के हाथों से, ये कटना नहीं चाहिए, हल्के हाथों से आपको इसे फोल्ड करना है। मित्रों, प्रैक्टिकल विधि करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो, कोई गलती ना हो। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे ही आपको करना है। अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। उसके पश्चात इसे हल्के हाथों से बांधकर आपको मौली की सहायता से इसे अच्छे तरीके से पैक कर लेना है। इस प्रकार से हल्के हाथों से आपको इसे फोल्ड करके मौली की सहायता से आपको अच्छे तरीके से इसे बांध लेना है। और अब यह तत्का तैयार हो चुका है। यह एक प्रकार की सामग्री है जिसे आपने तैयार किया है, यंत्र बनाया है। यंत्र मंत्रों का ही भौतिक स्वरूप होता है जो बहुत पावरफुल रिजल्ट देने में बाध्य होता है।
अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। आपने यंत्र का निर्माण कर लिया, आपने तत्का बना लिया, सामग्री बना ली, अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। तो मंत्र का उच्चारण आपको ही करना है। मंत्र ये एक ऐसी विधि है जिसमें आपको ही मंत्र बोलना पड़ेगा। मां तारा देवी का, जो तंत्र विद्या में बहुत ताकतवर पूजनीय देवी हैं, उन्हीं का मंत्र आज आपके लिए लेकर आए हैं और उसी मंत्र से इतना प्रचंड रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है और यह ध्यान रखिएगा कि आपको मंत्र बोलते समय गलती नहीं करनी है, उच्चारण में गलती नहीं करनी है। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण भी करके दिखाया जाएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। मंत्र अगर आपको याद ना हो तो अच्छे से उसे रटना है, मंत्र को याद करना है और उसके पश्चात आपको विधि में इस्तेमाल करना है, जिससे आपसे उच्चारण में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो आपको इसे पैक करने के बाद, इसे अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद, इसे सीधे हाथ में लेकर इस प्रकार से आपको मुट्ठी बंद करनी है। अंगूठा आपको ऐसे नहीं रखना है, इस प्रकार से मुट्ठी आपको साइड में अंगूठा रखकर बंद करना है। पूर्व दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए और आपको मंत्र बोलना है, ओम तारा देवी सर्व मनोकामना वश्यम सिद्धम नमः। किसी का नाम नहीं लेना है, नाम और फोटो आपने इसमें रख दिया है, उसका अपने आप वशीकरण हो जाएगा, उसके ऊपर अपने आप असर हो जाएगा। आपको तो सीधा हाथ में इसे रखकर ओम तारा देवी सर्व मनोकामना वश्यम सिद्धम नमः, ओम तारा देवी सर्व मनोकामना वश्यम सिद्धम नमः, यह मंत्र आपको 108 पर बोलना है। किसी भी माला की सहायता से आप ये बोल सकते हो। बस ये ध्यान रखना, मंत्र की काउंटिंग न तो 107 होनी चाहिए न 109 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 107 कर दी तो माला कंप्लीट नहीं होगी, 109 कर दी तो दूसरी माला शुरू हो जाएगी, जो भी गलत है। तो आपको 108 मंत्र कंप्लीट करने हैं। किसी भी माला की सहायता से आप ये कर सकते हो। यह जरूरी नहीं है कि तुलसी की माला ही लो या फिर चंदन की माला ही लो, किसी भी माला से आप ये कर सकते हो। मंत्र काउंटिंग एकदम सही होनी चाहिए। उसके पश्चात जब ये 108 मंत्र से अभिमंत्रित हो जाए तो आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। बस ये ध्यान रखना, मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए और जो आपने मंत्र जो बोला है उसका जो लय है वो सही होनी चाहिए। मन में आपको मंत्र नहीं बोलना है, मंत्र आपको थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना है, क्योंकि मंत्र के नाद से ही शक्ति बनती है। मंत्र के जो स्वर होते हैं उनसे ही शक्ति बनती है, उसी से ही अभिमंत्रित होता है। तो थोड़ी ऊंची आवाज में आपको यह मंत्र बोलना है जिससे यह अभिमंत्रित हो जाए। उसके पश्चात अब आप इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाओगे। अगर आपको पॉजिटिव सपना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नेगेटिव सपना आता है तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सपना आपको जरूर आएगा। इस यंत्र को अभिमंत्रित करने के बाद और तारा देवी का मंत्र बोलने के बाद आपको अपने प्रेमी का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उसका सपना 100% आएगा, 100% आएगा। अगर पॉजिटिव सपना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ताकतवर वशीकरण अपने को मिलेगा। अगर नेगेटिव सपना भी आता है तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी अपना काम होगा। बस उस पर जो भी दिक्कतें होंगी, किया कराया होगा, वो नष्ट हो जाएगा इस उपाय से। नेगेटिव सपना इसलिए आता है क्योंकि उसके ऊपर अगर किसी ने कुछ करवा रखा हो या फिर पहले से उस पर वशीकरण हो, इस वजह से नेगेटिव सपना आता है। तो आपको घबराना नहीं है, तकिए के नीचे रखकर इसे सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 10 बजे के पहले पहले आपको इसे जलाना है। अच्छे तरीके से इसकी राख बनानी है, पूरा जला लेना है, इसको खोलना नहीं है। अच्छे तरीके से आपको इसकी राख बनानी है। इस प्रकार से आपको इसे पूरा जलाना है, अच्छे तरीके से जलाना है। अध जला ये नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से इसे जलाना है। इसकी पूरी राख आपको बनानी है और उसके पश्चात आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के नीचे आपको गड्ढा खोद के इसे गाड़ देना है। तुलसी के पेड़ की जड़ों में इसे गाड़ देना है और ऊपर से मिट्टी डाल के बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो गारंटी है हमारी, ऐसा रिजल्ट आपको 3 दिन के भीतर भीतर देखने को मिलेगा कि आपका प्रेमी आपके बिना रह नहीं पाएगा, जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। अगर आपका वो प्रेमी है, शादी के लिए मना कर रहा है, तो आपका जीवन साथी बन जाएगा। अगर आपका पति है या पत्नी है जो आपको छोड़ के जा रही है, या फिर मोह भंग हो गया है, या फिर जो आपका आकर्षण है वो खत्म हो गया है, तो आप ये विधि करके देखिए। इतना आकर्षण आपके प्रेमी के मन में आपके लिए हो जाएगा कि वो आपके लिए जीवन भर आपके साथ रहेगा और आपका बन के रहेगा जिंदगी भर के लिए। मित्रों, ये मौका आपको अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। 9 दिन का ये चैत्र नवरात्रे आए हैं। इन 9 दिनों में आपको सिर्फ कुछ समय निकालना है, कुछ घंटे का समय निकालना है और जीवन भर के लिए अपने प्रेमी को अपने वश में कर लेना है। अगर पति पत्नी में झगड़ा है या अनबन चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ या शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तारा देवी का नाम लेके, तारा देवी के आगे हाथ जोड़ के ये उपाय कर लीजिए, ये विधि कर लीजिए। आपके प्रेमी को आपसे कोई नहीं छीन पाएगा और वो हमेशा मरते दम तक आपके साथ रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।